हाथ से राजा साहब ने प्रसाद को छू दिया। पंडा पुरोहित को अच्छा नहीं लगा। वो पंडा जी जो थे वो प्रसाद लेकर के लौट गए, प्रसाद दिया ही नहीं और कहा कि अब आज के बाद राजा को प्रसाद लेकर के देने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। राजा ने प्रसाद का अपमान किया है। चौसर खेल करके महाराज जब उससे निवृत्त हुए, पूछा प्रसाद। सेवकों ने कहा पंडा जी प्रसाद लौटा करके लेकर के चले गए। राजा को बड़ा दुख हुआ। मेरी मति मारी गई थी, बायो छुओ मति गई है। बाएं हाथ से मैंने प्रसाद को छुआ, मेरी मति मारी गई। राजा ने विचार किया अब इसका प्रायश्चित कैसे। मन में बड़ा दुख हुआ, मन उदास हो गया, लेकिन किसी से कहा नहीं। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा कि अगर शरीर के किसी अंग से अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा भगवान का अपमान हो जाए, भगवान के प्रसाद का अपमान हो जाए, तो इसका प्रायश्चित क्या है। तो ब्राह्मण विद्वानों ने कहा इसका प्रायश्चित है कि उसका त्याग कर दिया जाए। अब वो ब्राह्मण तो समझ नहीं पाए कि ये क्यों पूछ रहे हैं, कारण क्या। राजा ने कहा ठीक। राजा ने विचार किया, मेरी मति मारी गई। और ये मति क्यों मारी गई। भगवान के परम भक्त होकर के प्रसाद की अवज्ञा कर दी। कारण चौपड़ का खेल खेल रहे, इसीलिए कहा है कि जुआ खेलना, चौपड़ खेलना, ये सब व्यसन है। और ऐसे व्यसन जब आ जाते हैं जीवन में तो व्यक्ति अच्छे कार्यों की अवहेलना कर देता है। आजकल एक नया व्यसन है, अब तो चौपड़ और जुआ ये सब तो दूर हो गया, अब तो मोबाइल में ही बड़े बड़े गेम चलते हैं। उस गेम खेलने के चक्कर में न भगवान की आरती में कोई समय से पहुंचता है, न पूजा में पहुंचता, उसी में मन लगा, रूप केवल बदल गया। और ये नए नए बच्चों में तो ऐसी बीमारी पैदा हुई महाराज, 2-2 घंटे गेम खेलते रहो। दूसरे को मैं क्या कहूं, मेरे ही आश्रम में एक विद्यार्थी भगवान की सेवा में रहता, लेकिन गेम खेलने की ऐसी आदत उसकी। एक दिन तो मैंने देखा ऐसे मोबाइल लेके खेलते खेलते गया, खंभे में भिड़ गया। हाँ, उसे होश नहीं, जा रहा है कोई काम, कोई कहा होगा कि बोले जाओ, लेकिन मन तो उसका उसी में लगा और जा करके खंभे में भिड़ गया। फिर उसका मोबाइल छीन करके रख करके तब मैं यहां आया हूं जगन्नाथ। मेरे कमरे में उसका मोबाइल रखा हुआ। यह स्थिति, ये दुर्व्यसन जीव को पतन के मार्ग पर ले जाता है। ये दुर्व्यसन जीव को पतन के मार्ग पर ले जाता है। और ये दुर्व्यसन होता क्यों है, बोले कुसंग से। जैसा संग करोगे वैसी बुद्धि उपजेगी। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, को न कुसंगत पाई नसाई, रहई न नीच मते चतुराई। को न कुसंगत पाई नसाई, को न कुसंगत पाई नसाई, रहै न नीच मते चतुराई, रहै न नीच मते चतुराई, रहै न नीच मते चतुराई, रहै न नीच मते चतुराई। को न कुसंगत पाई नसाई, को न कुसंगत पाई नसाई, को न कुसंगत कुसंगति आने पर अच्छे से अच्छे व्यक्ति की मति विचलित हो जाए, इसलिए कुसंग से बचना बहुत जरूरी है।
सुसंग मिले न मिले वो बाद की बात है, लेकिन कुसंग से पहले बचो। बहुत बढ़िया भोजन, रसगुल्ला मालपुआ मिले न मिले कोई बात नहीं, सूखा भात मिले, लेकिन विष से और जहर से तो पहले बचना पड़ेगा। क्यों बोले विष पियोगे तो मर जाओगे। एक दिन रसगुल्ला नहीं खाओगे फिर भी जिंदा रहोगे, लेकिन विष पीते तो फिर एक दिन भी जिंदा नहीं रहोगे। इसलिए कुसंग का तो पूर्ण रूप से त्याग हो, और कुसंग का परिणाम व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाता है।